नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। इसके हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और इसका पूरा मॉडल पेपर, यानी इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ हम बात करेंगे आपके पासिंग मार्क्स की। और ये मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ MGSU यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर में है। ये पूरा मॉडल पेपर उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे ही हम आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर हुए, फोर्थ सेमेस्टर हुए, सिक्स सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इसके अकॉर्डिंग आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले हम देखते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आपका ऑफिशियल सिलेबस से ही उठाया गया है ये पूरा मॉडल पेपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको पेपर कितने सेक्शन में आने वाला है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में पूरा पेपर आने वाला है। और मार्क्स की बात करें, आपको टोटल मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और 20 मार्क्स जो होंगे, 20 मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन किस तरह आने वाले हैं। सेक्शन ए में आपको 5 तो मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 5 मिलेंगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है वन लाइनर क्वेश्चन 5। और यह पूरा एग्जाम पैटर्न बता रखा है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 10 नंबर का पूरा सेक्शन ए होगा। और डिफिकल्टी लेवल भी बता रखा है इन लोगों ने कि 3 ईजी होंगे, 4 मॉडरेट होंगे और 3 टफ होंगे। इस तरह आप पूरा देख सकते हो। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको कुल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको अथवा में करने होंगे, आपको कुल 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको कितने करने होंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने होंगे। यानी आपकी प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो 5 मार्क्स का 25 मार्क्स का यहाँ पर पूरा सेक्शन बी होने वाला है। तो इस प्रकार आपका सेक्शन बी हो जाएगा। सेक्शन सी की बात करें, टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5, टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 सेक्शन सी में, जिसमें से आपको 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा। यानी सेक्शन सी जो काफ़ी नंबर का यहाँ पर होने वाला है, लगभग 45 नंबर का पूरा सेक्शन सी यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार एक ईजी क्वेश्चन मिलेगा, एक मॉडरेट, एक मिलेगा टफ क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया है उन लोगों ने। अब हम बात कर लेते हैं आपके पूरे मॉडल पेपर की, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। आपका न्यू सिलेबस है, इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पूरा मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको बिल्कुल पेपर में अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हो। सबसे पहला आप क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी पहली यूनिट कौन सी है, एस और पी ब्लॉक वाली यूनिट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा आपने, दिखाने वाला तत्व कौन सा है, यानी मैग्नीशियम के साथ कौन सा तत्व डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, एल्यूमिनियम दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, एल्यूमिनियम दर्शाता है। तो इस प्रकार आपको याद कर लेना है। अगली यूनिट से बात करें हम, सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, प्रथम क्रम की अभिक्रिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसकी यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑर्डर हुई, सेकंड ऑर्डर हुई, थर्ड ऑर्डर हुई रिएक्शन, इनकी यूनिट आपको याद कर लेनी है। साथ में इनकी हाफ लाइफ जो होती है वो भी आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर पूछा इसने क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, यानी इसकी यूनिट अपने पूछे तो इसकी यूनिट आपको हो जाएगी सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो इस प्रकार बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट है, जिसमें से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलर प्रिंसिपल इंक्रीज द प्रेशर। अगर हम ली चार्टिलर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जिसमें अगर हम इस प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फिर बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, ये यहाँ से पूछ सकते हैं। तो इसने यहाँ पर कारण पूछा है कि किस तरफ जाएगी, तो किस तरफ जाती है, जिस तरफ गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, उस तरफ रिएक्शन जाती है। तो इस तरह आपको इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी रिएक्शन प्रोड्यूसिंग फीवर गैस मॉलिक्यूल, यानी फीवर जाएगी जिसकी तरफ गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे, रिएक्शन उसी तरफ जानी चाहिए।
तो इसका राइट आंसर आपको याद कर लेना। ली चार्टिलर प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आपको सेक्शन सी में सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक रिएक्शन पूछी है इसने, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथेन। अगर हम इथेन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, अगर हम इथेन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है हमारा, तो बनता है एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्वियास। आपने पढ़ा होगा पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में मिल सकता है या सेक्शन बी में मिल सकता है। इसमें से किस में रिजल्ट लिया जाता है आपको पता होगा, एसिड माध्यम में रिएक्शन होती है, एसिड माध्यम में रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आपने सिलेबस एग्जाम पेंटर में देखा होगा, वहाँ पर लिख रखा था। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्राइड क्या होते हैं। हाइड्राइड के बारे में आपको 10 वर्ड की आपको अच्छी तरह याद कर लेनी परिभाषा। अभिक्रिया दर को परिभाषित किया, रेट ऑफ रिएक्शन को परिभाषित कीजिए। केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट है, उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फेज रूल क्या होता है। फेज रूल की समीकरण आपको पढ़ लेनी है। कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे सिंथेसाइज, ये कोल्बे सिंथेसाइज क्या होते हैं, रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। अगर सेक्शन ए में देखने को मिले रिएक्शन तो आप केवल रिएक्शन ही लिखनी है। अगला 10 क्वेश्चन है, नेम ऑफ रिएजेंट यूज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल्स, है ना। तो ग्लाइकोल को ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त अभिक्रमक का नाम लिखिए, ये आपको पढ़ लेना है, आपको याद कर लेना है। तो ये था अभी सेक्शन ए की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। लगभग इनमें से क्वेश्चन सेक्शन ए में से चांस कम होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेक्शन बी की हम बात करें, सेक्शन बी में आपको पता होगा कुल कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक यूनिट में से। चलिए जी, फर्स्ट यूनिट में से कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट वाली है। तो पहला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एस और पी ब्लॉक के जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है, जैसे कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी, तो इसकी पूरी व्याख्या आपको समझानी है, कौन कौन से डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं और कौन कौन से इनमें तत्वों में समानता होती है और कैसे होती है, ये आपको अच्छी तरह से पैराग्राफ के रूप में याद कर लेना है। साथ में इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अवस्थाएं और चुंबकीय गुण, इनके चुंबकीय गुण कैसे दर्शाते हैं, और कलर इंटेंसिटी आपको पता होगा डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं कलर दिखाते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेने। 3 कारण पूछ सकते हैं, या चुंबकीय गुण पूछेंगे या कलर इंटेंसिटी, या फिर आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो डी ब्लॉक के बारे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो उसका पूरा व्युत्पन्न पूरी इक्वेशन को, समीकरण को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए पूरा आपको याद कर लेना है। इसके पूरी समीकरण के लिए हाफ लाइफ तक आपको पूरा डेरिवेशन है वो आपको याद कर लेना है। डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का याद कर लेना है। साथ में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, अभिक्रिया को प्रतिक्रम निर्धारित करने के 2 तरीकों वर्णन कीजिए। मेथड यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें अभिक्रिया क्रम निर्धारण करने के 2 तरीकों वर्णन कीजिए, ये आपको याद कर लेना। आपको मिल जाएंगे इजीली। आपको अगर नोट्स चाहिए पूरे इसके सेकंड सेमेस्टर के, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 आ जाती है आपकी केमिकल एंड फेस इक्विलिब्रियम वाली, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ली चार्टिलर प्रिंसिपल क्या होता है। ली चार्टिलर प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, रिएक्शन किस तरफ जाती है, बैकवर्ड जाती है, फॉरवर्ड जाती है, उस तरफ से इसकी पूरी परिभाषा। साथ में आपको फेज डायग्राम, जो फेज डायग्राम होता है, फेज डायग्राम वाटर सिस्टम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर सिस्टम के लिए फेज डायग्राम भी एक बार देख के चले जाना। तो अगली आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक वाली यूनिट है। ऑर्गेनिक में आपको कुछ नेम रिएक्शन आपको पढ़नी होगी। नेम रिएक्शन आपको कुछ मैंने आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जानी है, आपके एग्जाम देखने को मिल सकती है। जैसे कि यूनिट नंबर 4 में पहली मैं नेम रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, डिल्स एल्डर रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें मैकेनिज्म के साथ आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। साथ में बात करते हैं एल्कील, एलिल और विनाइल और एरिल
हेलाइड्स की अभिक्रियाशीलता की तुलना कीजिए। इनकी रिएक्टिविटी को किस तरह हमने अलग कर सकते हैं, किस तरह समझा सकते हैं, ये आपको याद कर लेनी है। लास्ट यूनिट आ जाती है हमारी 5th यूनिट, जिसमें से एल्कोहल, इथर, इवोक्स, एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं। उसमें से कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पर मैं आपको नेम रिएक्शन बताने के चाहूँगा, जिसमें से आपको देखने को मिल सकती है। पहली नेम रिएक्शन है आपको अल्डोन कंडेंसेशन। अल्डोन कंडेंसेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह से याद कर लेना। साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग वाली आपने पढ़ी होगी। इपोक्साइड रिंग एसिड की कैटेलिस्ट में जब हम इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग करवाते हैं, उस तरह वो रिंग ओपनिंग किस तरह होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए जी, हम बात करते हैं अब हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी के हम आपको पता होगा आपको कुल कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 5 क्वेश्चन मिलने वाले, एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहला मैंने पहले यूनिट से निकाला क्वेश्चन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कीजिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए नोबल गैस सहित। हम नोबल गैसों के साथ किस तरह इनको तुलना कर सकते हैं, ये भी यहाँ से बन सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन बन जाता है आपकी यूनिट नंबर 2 से, केमिकल काइनेटिक्स वाली से। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को, इफेक्ट ऑफ जो कारक होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, जीरो ऑर्डर हुई, थर्ड ऑर्डर हुई। आपने फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ ही लेनी है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये आपको डेरिवेशन के साथ अच्छी तरह याद होने वाली है, याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है गिब्स फेल रूल क्या है, गिब्स फेज रूल क्या है, और डिस्कशन द फेज इक्विलिब्रियम वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम को कैसे समझा सकते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक वाली यूनिट हैं। एल्कीन और एल्काइन की तैयारी, यानी इसकी प्रिपरेशन। एल्कीन और एल्काइन को कैसे बना सकते हैं, इसके 2-2-3 रिएक्शन आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देख लेनी है एक बार। इसके उपयोग क्या होते हैं वो भी देखने हैं। 12th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, 11th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, वहाँ एल्कीन एल्काइन बताई जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसको बनाने के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है, मेथड होते हैं, वो आपको बताई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ नेम रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, जिसमें से बेंजोइन, परकिन और मैनिक रिएक्शन, ये मैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, इसमें से आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर मैंने बताई थी डिल्स एल्डोन कंडेंसेशन मैंने बताई थी, वो भी इसके साथ ही याद कर लेना। अभिक्रियाओं की यांत्रिक यानी इसकी मैकेनिज्म और इसकी पूरी आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन। तो ये था अभी पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कर रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको उसके नोट्स फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के नोट्स जीके के, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी वहाँ पर मैं आपको डालता रहता हूँ। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको इतने चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंने ऑफिशियल यहाँ पर उठाया है सिलेबस में से आपके। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर हम आपको बात करें तो कुल कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, 80 मार्क्स के यहाँ पर पूरा पेपर आने वाला है, और 20 नंबर आपको कॉलेज के आपके इंटरनल एग्ज़ाम आपके होते हैं, उसमें से आपके जाते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने मार्क्स आपको चाहिए, 80 में थे आपको कितने मार्क्स लेके आने, 30 मार्क्स आपको लेके आने। 80 मार्क्स के आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने लेके आने, 30 मार्क्स लेके आने हैं। अगर हम 20 इसके अंदर कॉलेज के इंटरनल मार्क्स जो आपको मिल ही जाएंगे, उसको इंक्लूड कर दें तो 36 आपको मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम पासिंग मार्क्स का मैंने बता दिया। तो आप इस पूरे पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते तो आपको 14+ आपके नंबर मिल ही जाएंगे, 14+ नंबर आपको मिल जाएंगे, और 20 नंबर ये हो जाएंगे। तो इस तरह आपको 60 या 65 नंबर आपके अच्छी तरह से आपको केमिस्ट्री में पास करवा सकते हैं। तो ये था पूरा मॉडल पेपर एग्जाम पैटर्न। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।